हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज की क्लास में हम फिजिक्स पढ़ेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मापन एवं गतिकी आज का टॉपिक रहने वाला है। तो मापन एवं गतिकी जो आज का टॉपिक है, आइए हम उसको शुरू करते हैं। ठीक है, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो 1 किलोमीटर में 10⁻³ मीटर होता है। ठीक है, 10⁻³ का मतलब 10 गुणे 10 गुणे 10। ठीक है, तो इक्वल टू 1000 मीटर। कितना मीटर? 1000 मीटर। ये ठीक है। 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर या 10⁻²- मीटर के बराबर होता है। ठीक है, 1 मिलीमीटर 1/1000 या 10⁻³ मीटर के बराबर होता है। ठीक, अगला देखते हैं आगे। टैक्योमीटर से क्षैतिज दूरियां लंबवत उन्नयन का मापन किया जाता है। क्षैतिज दूरी या फिर लंबवत उन्नयन मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो टैक्योमीटर से। ठीक है, टैक्योमीटर से क्षैतिज दूरी का मापा जाता है। पायरोमीटर की सहायता से दूर स्थित उच्च तापीय वस्तुओं का ताप मापते हैं। पायरोमीटर का प्रयोग क्या किया जाता है? जो उच्च ताप को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर का। पायरोमीटर की सहायता से उच्च ताप का मापन किया जाता है। एनीमोमीटर की सहायता से पवन का वेग मापा जाता है। एनीमोमीटर हवा की गति को मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। अमीटर की सहायता से विद्युत धारा का मापन किया जाता है। अमीटर की सहायता से विद्युत धारा को मापा जाता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। ऑडियोमीटर नामक यंत्र की सहायता से ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता का मापन किससे किया जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता का मापन हम ऑडियोमीटर से करते हैं। ध्वनि की तीव्रता ऑडियोमीटर से करते हैं। ठीक है, ऑडियोफोन का उपयोग दोष युक्त श्रवण शक्ति में सुधार लाने के लिए किया जाता है। सागर में डूबी वस्तुओं की स्थिति को जानने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। समुद्र के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सोनार नामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। सोनार नामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मैनोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग गैसों के दाब को मापने के लिए किया जाता है। गैसों के दाब को किससे मापते हैं? तो गैसों के दाब को हम मैनोमीटर से मापते हैं। ठीक है, आइए हम अगला देखते हैं। और बैरोमीटर से क्या मापते हैं? तो बैरोमीटर से हम वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। बैरोमीटर से वायुमंडल के दाब को मापा जाता है। बैरोमीटर से वायुमंडल के दाब को मापते हैं। दूध का आपेक्षिक घनत्व या दूध की शुद्धता को मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। दूध की शुद्धता को मापना हो या फिर दूध का आपेक्षिक घनत्व मापना हो तो वहां पे हम लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दूध या दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा मापने का उपकरण ब्यूटीरोमीटर होता है। वसा की मात्रा को मापने के लिए ब्यूटीरोमीटर होता है। हाइग्रोमीटर की सहायता से वायुमंडल की आर्द्रता को मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से। स्पेक्ट्रोमीटर से विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के एक विशिष्ट भाग के सापेक्ष प्रकाश के गुणों का मापन करते हैं।
स्पेक्ट्रोमीटर से। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के एक विशिष्ट भाग के सापेक्ष प्रकाश के गुणों का मापन किया जाता है। आगे देखते हैं, यूडियोमीटर। यूडियोमीटर द्वारा किसी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप गैसीय मिश्रण के आयतन में होने वाले परिवर्तन को मापते हैं। चलो आगे देखते हैं अगला प्रश्न। हिप्सोमीटर से ऊंचाई के मापन का कार्य किया जाता है। ऊंचाई को किससे मापते हैं? तो हिप्सोमीटर से ऊंचाई को मापते हैं। वर्षा हम किससे मापते हैं? वर्षा को किससे मापा जाता है? वर्षा को हम लोग मापते हैं या तो वर्षा मापक यंत्र रेन गेज से मापते हैं, या फिर यूडोमीटर। यूडोमीटर एक यंत्र होता है, उससे हम वर्षा को मापते हैं। वेंचुरी मीटर की सहायता से तरल पदार्थों के प्रवाह की गति को मापा जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो मात्रकों को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में परिवर्तन दिया गया है कि एक फैदम में कितने फीट होते हैं, तो एक फैदम में 6 फीट होता है। एक नॉटिकल मील कितने किलोमीटर के बराबर होती है? तो एक नॉटिकल मील जो है 1.85 किलोमीटर के बराबर होती है। एक मील 1.60 किलोमीटर के बराबर होती है, बराबर है। और जो है 1 फीट में 12 इंच होते हैं। 1 गज 3 फीट के बराबर होती है। 1 गज 0.91 मीटर के बराबर होता है। एक फैदम 1.8 मीटर के बराबर होता है। एक अश्वशक्ति जो है 746 वाट के बराबर होता है। एक अश्वशक्ति जो है कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। एक अर्ग जो है वो 10 की घात -7 जूल के बराबर होता है। एक डाइन 10 की घात -5 न्यूटन के बराबर होता है। 1 लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर के बराबर होता है। -40 डिग्री फ़ारेनहाइट -40 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर होता है? तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। स्टेथोस्कोप की सहायता से हृदय की धड़कन को सुना जाता है। स्फिग्मोमीटर से रक्तचाप को मापते हैं, ब्लड प्रेशर को मापते हैं, चाहे हाई ब्लड प्रेशर हो या लो ब्लड प्रेशर हो, स्फिग्मोमैनोमीटर से मापा जा सकता है। कैरोटोमीटर की सहायता से सोने की शुद्धता को मापते हैं। सोने की शुद्धता को हम किससे मापते हैं? तो सोने की शुद्धता को हम कैरोटोमीटर की सहायता से मापते हैं। ठीक है, लक्समीटर का उपयोग हम प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। लक्समीटर का उपयोग प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। और कोलोरीमीटर किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित किए जाने वाले रंग को मापता है। जैसे कि कोई पदार्थ किसी भी रंग को अवशोषित कर ले अपने भीतर, तो उसका मापन हम किससे करेंगे? तो कोलोरीमीटर के द्वारा उसका मापन हम कर सकते हैं। भूकंप की तीव्रता को किससे मापते हैं? तो भूकंप की तीव्रता को रिक्टर स्केल से मापते हैं। भूकंपीय तीव्रता मापने वाला यंत्र सीस्मोग्राफ या फिर सीस्मोमीटर होता है। कैस्कोग्राफ से क्या मापते हैं? कैस्कोग्राफ से पौधों में वृद्धि को मापा जाता है। पौधों में वृद्धि कितनी हुई है उसको मापते हैं। ठीक है, गीगर काउंटर एक प्रकार का कण अनुवेदक है जो आयनित विकिरण की मात्रा को मापता है।
अल्टीमीटर नामक यंत्र से समुद्र तल से विमानों की ऊंचाई मापी जाती है। फेदोमीटर नामक यंत्र से समुद्र की गहराई को मापते हैं। फेदोमीटर से समुद्र की गहराई को मापते हैं। ठीक है। तापमान थर्मामीटर के द्वारा मापा जाता है, और जो हाई तापमान होता है उसको हम किससे मापते हैं ये आप लोग बताएंगे। ठीक है। घनत्व की इकाई ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। 100 डिग्री तापमान का मान 373 केल्विन के बराबर होता है। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। समुद्र की गहराई सामान्यतया फेदोमीटर से मापी जाती है। नॉटिकल मील समुद्री दूरी नापने की इकाई है। नॉटिकल मील समुद्री दूरी नापने की इकाई होती है। एक समान रैखिक गति में वेग अपरिवर्तित होता है, त्वरण शून्य होता है। एक समान जो रेखीय गति होती है उसमें क्या परिवर्तित होता है? तो वेग अपरिवर्तित रहता है और त्वरण शून्य रहता है। असमान रैखिक गति में वेग जो है वो एक समान नहीं रहता है तथा त्वरण भी शून्य नहीं रहता है। यह शून्य से भिन्न होता है और जो दो प्रकार का हो सकता है। किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर आवर्तकाल बढ़ जाता है। ये जो है ये प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न होता है। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। साइंस वाले में जो है कई बार पूछा गया है कि घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ा दी जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन दिए रहते हैं, घट जाता है, बढ़ जाता है, एक समान रहता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो वहां पे ऑप्शन क्या सही होगा? तो आवर्तकाल बढ़ जाता है। ठीक है, अगला है आगे है एसआई प्रणाली में कुल 7 मूल मात्रकों तथा 2 व्युत्पन्न मात्रकों को रखा गया है। मीटर, किलोग्राम, समय, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडिला मूल मात्रक है। ये 7 हमारे मूल मात्रक है। पहला मीटर, किलोग्राम, समय, सेकंड, केल्विन, एम्पियर और कैंडेला। भारत में एसआई प्रणाली 1 अप्रैल 1957 को लागू हुई। भारत में एसआई प्रणाली कब लागू हुई थी? तो 1 अप्रैल 1957 को लागू हुई। त्वरण का मात्रक न्यूटन प्रति किग्रा होता है। बल का मात्रक न्यूटन तथा ऊष्मा, कार्य अथवा ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। ठीक है, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। जड़त्व आघूर्ण का एसआई मात्रक की किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है। वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं वो कौन सी राशियां कहलाती हैं? वो सदिश राशियां कहलाती हैं। ठीक है, सदिश राशियां कहलाती हैं जैसे वेग, वेलोसिटी, बल, फोर्स, त्वरण, विस्थापन, जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। ठीक है, वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, अदिश राशियां कहलाती हैं जैसे द्रव्यमान, तापमान, समय आदि। किसी सदिश का परिमाण कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। किसी भी सदिश राशि का परिमाण जो होगा वो ऋणात्मक नहीं होता। किसी विशेष दिशा में गतिशील वस्तु की स्थिति परिवर्तन को उसका विस्थापन कहते हैं। विस्थापन किसे कहते हैं? किसी विशेष दिशा में गतिशील वस्तु की स्थिति परिवर्तन को उसका विस्थापन कहते हैं। शक्ति और ऊर्जा कैसी राशियां हैं? शक्ति और ऊर्जा अदिश राशियां हैं। गति का प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस at है। लंबनिक सेकंड दूरी की इकाई है। वाहन की गति
वाहन की गति मापने के लिए स्पीडोमीटर का प्रयोग करते हैं। वाहन की गति किससे मापते हैं? स्पीडोमीटर से मापते हैं। किसी वस्तु का भार ध्रुवों पर अधिकतम तथा मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर कम होता है। ध्रुवों पर अधिकतम होता है वस्तु का भार, मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर कम होता है। ठीक है, आगे ध्यान देंगे। हीरा को कैरेट में तौला जाता है। ठीक, दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी षष्ठक से मापी जाती है, षष्ठक से मापी जाती है, सेक्सटेंट से मापी जाती है। बार वायुमंडलीय दाब की इकाई है। वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है? तो बार है। ताप की एसआई इकाई केल्विन है। ताप की एसआई इकाई केल्विन होती है। कंक्रीट रोड की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्योंकि बर्फ और पैरों के मध्य आकर्षण और मध्य घर्षण कंक्रीट और पैरों के मध्य घर्षण से कम होता है। ठीक है, पूरा खेल किसका होता है? तो घर्षण बल का पूरा खेल होता है। जहां पे घर्षण कम होगा तो वहां पे चलना या फिर लिखना वो सब संभव नहीं होता है। जैसे कागज और पेन के मध्य जो है घर्षण बल के कारण ही लिखना संभव हो पाता है। समझे? ठीक है, हीरे का एक कैरेट 200 मिलीग्राम के बराबर होता है। इसी तरह जो है एक साधारण स्केल की सबसे छोटी माप 1 मिलीमीटर होती है। साधारण स्केल जो होती है, पटरी या कोई भी जो मापने का मापक होता है, तो उसकी सबसे छोटी माप 1 मिलीमीटर होती है। पटरी जो होती है, जिससे जो हम लोग पटरी यूज करते हैं ना, तो उसमें सबसे छोटा जो माप होती है वो 1 मिलीमीटर की होती है। कोण की इकाई मात्रक रेडियन होता है। कोण का जो मात्रक होता है इकाई रेडियन है। सूर्य की परिक्रमा में पृथ्वी का औसत वेग लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। सूर्य की परिक्रमा में पृथ्वी का वेग कितना होता है? कितनी गति के साथ जो है पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है? तो 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चक्कर लगाती है। ठीक है, अब कहोगे हाँ सर सही है, समझ आ रहा है सबको। पिको एक एसआई उपसर्ग है इकाइयों के आगे लगकर, जिसका अर्थ 10 की घात -12 होता है। उपसर्ग पिको 10 की घात -12 के बराबर होता है। कोणीय वेग का विमीय सूत्र m0 L0 T1 T-1 होता है। कोणीय वेग का विमीय सूत्र m0 L0 T-1 होता है। m के s प्रणाली में त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ज्योति तीव्रता कैंडिला ज्योति तीव्रता का मात्रक जो है वो कैंडिला ज्योति तीव्रता से संबंध रखता है। ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। ल्यूमेन जो है वो ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। दो असमान द्रव्यमान समान गतिज ऊर्जा रखते हैं तो भारी द्रव्यमान में अधिक संवेग होता है। किसी वस्तु का संवेग P उसके द्रव्यमान m और वेग v की गुणनफल के बराबर होता है। P बराबर mv, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। गति के सूत्र s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर में s का मतलब वस्तु द्वारा t समय में
तय की गई दूरी से होता है। तो फायरिंग करने के बाद पीछे धक्का न्यूटन की गति के तीसरे नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम के अनुसार मारती है। ठीक है। मैनोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो मैनोमीटर का उपयोग दाब के मापन के लिए किया जाता है। नैनोमीटर का उपयोग अति अल्प दूरी को मापने के लिए करते हैं। आवृत्ति को मापने की इकाई साइकिल प्रति सेकंड अथवा हर्ट्ज होती है। आवृत्ति को हम किससे मापते हैं? हर्ट्ज से। सबसे पॉपुलर जो यूनिट होती है आवृत्ति को मापने की वो हर्ट्ज है। ठीक है। एक फेदम का मान 6 फीट होता है। गीगर मुलर काउंटर का उपयोग विकिरण मापने हेतु किया जाता है। समय के सूक्ष्म अंतर को सटीक रूप से एटॉमिक क्लॉक बताती है। समय के सूक्ष्म अंतर को कौन बताता है? तो एटॉमिक क्लॉक जो होती है वो समय के सूक्ष्म अंतर को बताती है। दूरी की इकाई नॉटिकल माइल का प्रयोग नेविगेशन में किया जाता है। नॉटिकल माइल का प्रयोग जो है कौन करता है? तो वो नेविगेशन में उपयोग में लाई जाती है। वो नाविक के द्वारा होती है। ठीक है। ठीक है। अब हम देखते हैं अभी यहाँ पे नेक्स्ट है क्रोनोमीटर से समय को मापा जाता है। क्रोनोमीटर से इसको मापते हैं समय को। क्रोनीमीटर जो होती है वो समय को मापते हैं। इसी पिंड के विरामावस्था में एक या एक समान गति करने पर जड़त्व निहित होता है। इसी पिंड के विरामावस्था में एक समान गति करने पर इसमें जड़त्व निहित होता है। पराध्वनिक गति के मापन के लिए प्रयुक्त इकाई क्या होती है? तो मैक। पराध्वनिक गति के मापन के लिए प्रयुक्त इकाई मैक है। ठीक है। मैक। आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। फिर हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अपने। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर। बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखेंगे और चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और वीडियोस को शेयर करेंगे। ठीक है। आप सभी अपने मित्रों को भी सजेस्ट करेंगे चैनल के लिए भी और वीडियोस के लिए देखने के लिए भी। ठीक है। बाय बाय। टेक केयर। धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।